मुझे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक खास मिशन के लिए भेजा है और वो मिशन है गर्ल्स ट्रैफिकिंग। लड़कियों को जबरदस्ती पकड़ के उन्हें बेचना, इसका पर्दाफाश करना है हमें। उसके रैकेट को हमें पूरा खत्म करना है। बंगाल में इस रैकेट को चलाने वाली है तुम्हारी दीदून। दीदून ही वो इंसान है जिसके वजह से बंगाल में ये सारा रैकेट चलता है और उनके साथ और भी बहुत लोग कनेक्टेड है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि कौन है। तो नीरजा, क्या तुम तैयार हो हमारा साथ देने के लिए? क्या तुम देश के इस सबसे बड़े गर्ल्स ट्रैफिकिंग का रैकेट को खत्म करने के लिए हमारा साथ दोगी? लेकिन मैं तो कैसे? नीरजा, तुम दीदून की आधी अधूरी इंफॉर्मेशन लाकर ऑलरेडी ये प्रूव कर चुकी हो कि तुम्हारे अंदर हिम्मत भी है और दिमाग भी, और फिर तुम तो हार भी नहीं मानती हो। और हमें ऐसा ही कोई चाहिए जो दीदून के घर में सीधा घुसकर उसके बुरे कामों को खत्म कर सके, ताकि हम उसे उसकी सजा दिला सके। तो नीरजा, क्या तुम बनोगी हमारी वो हथियार? हाँ मैडम, मैं तैयार हूँ। दिदुन और उसके बुराई के साम्राज्य का संहार और सर्वनाश करने के लिए। मैं वादा करती हूँ मैडम, मैं पीछे नहीं हटूंगी, लेकिन आपको मेरी माँ को जेल से बाहर निकलवाना होगा। यहाँ बात सिर्फ तुम्हारी माँ की नहीं है नीरजा। आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। ये देखो, ये तो शहर की वो लड़कियां हैं जो शहर से गायब हुई है, इसलिए इनकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। शहर से है ये लोग। गांव की जो लड़कियां होती है वो तो गायब हो जाती है और उनकी कोई रिपोर्ट भी दर्ज नहीं कराते हैं। निजा, सिर्फ बंगाल में हर साल 4000 से भी ज्यादा लड़कियां और बच्चियां किडनैप होते रहते हैं। और ये सब दिदुन करवा रही है? सिर्फ दिदुन नहीं, दिदुन के साथ और भी बहुत बड़े बड़े लोग कनेक्टेड हैं। बिग बिग पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, इवन पुलिस वाले भी। हाँ, लेकिन बंगाल में इसका करता धरता दिदुन ही है। लेकिन मैडम, मैं इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में क्या कर पाऊंगी? नीरजा, तुम उसकी शुरुआत ऑलरेडी कर चुकी हो, बस उसे सिर्फ आगे बढ़ाना। तुम्हें पता है, आज तक सोनागाछी में बिकने आई एक भी लड़की घर वापस नहीं लौटी है, लेकिन तुम्हारी वजह से ये 2 लड़कियां घर लौटी है। इनकी माँ जब दूसरी औरतों को ये समझाएंगे कि बच्चियों को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, तुम जानती हो ये हमारे लिए कितना बड़ा कदम होगा। लेकिन आपको इस सब के बारे में पता है? नीरजा, मुझे तो ये भी पता है कि आज तक तुम्हारी माँ ने दिदुन से तुम्हें कैसे बचा कर रखी है। इसीलिए शायद सोनागाछी में जो कुछ भी होता है, हर चीज तुम नहीं जानती हो, ध्यान भी नहीं देती होगी। लेकिन हाँ, अगर मेरे लिए काम करना है तो तुम्हें ध्यान देना होगा। लेकिन मैडम, मुझे करना क्या होगा? मेरा मतलब है कि दिदुन तो ज्यादातर बाड़ी में ही होती है और जो बाकी बाड़ियों की मालकिनें करती है वही करती है। नहीं नीरजा, दिदुन की जैसी जुर्म करने वाली औरत एक बरगद के पेड़ जैसी होती है, उनकी जड़ें कहीं और होती है। तुम्हें वही जानना है कि वो जड़ें कहाँ कहाँ किस किस से जुड़ा हुआ है। लड़कियों का अपहरण करना, उन्हें बेचना, ड्रग्स। अगर कोई छोटी उम्र की लड़की यहाँ सोनागाछी में लाई जाती है ना, और वो दिदुन की बात ना माने या बगावत करे, तो उसे दिदुन एक टॉफी देती है। टॉफी? हाँ, ये किसी नशे की दवाई का नाम है। ड्रग्स? शामली मासी, उन्होंने मुझे बताया था कि जो लड़कियां दिदुन की बात नहीं मानती है ना,
वो उन्हें कुछ नशे की गोली देती है जिसे वो टॉफी कहती है। एग्जैक्टली वही। लेकिन अब मुझे आधी अधूरी नहीं, पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। नीचा, तुम कह रही थी ना कि तुम दीदुन के रूम में माइक्रोफोन लगा सकती हो। आज से मेरे लिए वो माइक्रोफोन तुम बनोगी। दीदुन कहाँ जाती है, क्या करती है, किससे मिलती है, सारी इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे। कर पाओगी ना नीचा? हाँ मैडम, मैं करूंगी। और इस बार सिर्फ अपनी माँ के लिए नहीं, बल्कि उन सारी लड़कियों के लिए जिनकी जिंदगियों को दिदुन ने नर्क बनाकर रखा है, और अपनी बाड़ी की उन सारी औरतों के लिए जिन्होंने हमेशा मेरी माँ की मदद की, मुझे दिदुन के गंदे इरादों से दूर रखने की।